गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 7 अर्थात दादी का रेडियो पढ़ा था और हमने कुछ कठिन शब्द व कुछ शब्दार्थ लिखे थे, जैसे कि चंडीगढ़, मोहल्ले, टेलीविज़न, दशा, गतिविधियों, जिम्मेदार, लाड प्यार, संतान, व्यवहार, सम्मान, थपकी, दृश्य, पश्चाताप, रेडियो। शब्दार्थ थे दशा हालत, भांप लेना, अनुमान लगा लेना, सहम गया, डर गया, संतान बच्चे या औलाद, पश्चाताप पछतावा। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आपकी पुस्तक में पहला प्रश्न का क भाग है। सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? आप उत्तर में लिखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोहित अपनी दादी को स्कूल, मोहल्ले, रेडियो, टेलीविज़न पर सुने समाचार सब कुछ सुनाता था, इसीलिए कहते थे। तो वही हम उत्तर में लिखेंगे। सब रोहित को दादी का रेडियो इसलिए कहते थे क्योंकि वह दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें तथा रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार सुनाता था। इसी का दूसरा प्रश्न है, रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? अभी अभी मैंने बताया कि रेडियो और टेलीविज़न पर सुनी खबरें, तो आप लिखेंगे रोहित दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुनी खबरें सुनाता था। अभी प्रश्न ख करेंगे। दादी चुपचाप कमरे में चली गईं। इसी का पहला भाग है ख का। दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? दादी को रोहित के पिताजी ने डांट दिया था, है ना, तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ था, तो वो अपने कमरे में चली गई थी। आप इसे ही उत्तर में लिखेंगे। जब पिताजी ने रोहित के कम अंकों के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया तो उन्हें अर्थात दादी को इस बात से बहुत दुख हुआ। प्रश्न नंबर 2 है ख का। रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा? क्योंकि रोहित जानता था कि रोहित के कम अंक आने में दादी की कोई गलती नहीं, फिर भी पिताजी ने दादी को ही डांटा था, इसलिए रोहित को अपने पिता का व्यवहार सही नहीं लगा था। तो आप लिखेंगे रोहित जानता था कि उसके कम अंक आने में दादी की कोई गलती नहीं थी, परंतु उसके पिता ने दादी को ही दोषी ठहराया, अतः उसे अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति ठीक नहीं लगा। ठीक है, अब ग भाग करेंगे। प्रश्न ग, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। प्रश्न है, रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा? आप इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि उसे अपने माता पिता का व्यवहार सही नहीं लगा था। तो आप इसे ही उत्तर रूप में लिखेंगे। रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उसके माता पिता का व्यवहार दादी के प्रति अच्छा नहीं था। प्रश्न दूसरा है ग का। रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला? आप पढ़ेंगे क्या प्रभाव डाला? वैसे तो आपको भी पता है, हम क्या लिखेंगे? रोहित के लिखे इन शब्दों को पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने किए गए काम पर पश्चाताप हुआ, अर्थात वे पछताए दादी के साथ किए गए गलत व्यवहार के लिए। तो आज आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखेंगे और कल हम इन प्रश्नों के उत्तर पर कक्षा में फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।